एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है और इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो यूएस हिस्ट्री से मैंने लिया है, अमेरिकन सिविल वॉर एंड हिस्पैनिक्स। ये देखिए, मेरा एक वीडियो पहले ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप अमेरिकन सिविल वॉर लिख के सन ऑफिस अकेडमी लिखेंगे तो आ जाएगा। ये मैंने बेसिकली इस वजह से वीडियो बनाया है कि CSS 2021 के अंदर एक सवाल आया। वो सवाल क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हिस्पैनिक्स का जो है वो क्या इशू है सिविल वॉर से, हिस्पैनिक्स कौन है, अमेरिकन हिस्पैनिक्स किसको कह रहे हैं, हु आर द हिस्पैनिक्स अमेरिकन, और इसी तरीके से भी देखेंगे कि अमेरिकन सिविल वॉर के कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स को भी मुख्तसरन देख लेंगे। टोटली ये मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जुड़े रहिएगा। एज द लार्जेस्ट एंड ब्लडिएस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑन अमेरिकन सॉइल, the Civil War swept up nearly everyone into the fray. Hispanics were no exception. And as a result, they were significantly impacted by the conflict and shaped the conflict in important ways discuss. अब ये CSS 2021 का जो है वो US हिस्ट्री का पेपर था और उसमें उन्होंने कहा कि जो है ये सिविल वॉर, जो अमेरिकन सिविल वॉर थी, ये एक खूनेज़ जंग थी ना, जिसके अंदर के भाई ने भाई को कत्ल कर दिया और जो है वो एक मोहल्ले के अंदर जो है एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर में घुस के जो है वो उसको मार दिया। और मकसद ये कि खून की नदियाँ बह गईं। ये मैं आपको सब कुछ सिविल वॉर के वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बहरहाल मुख्तसरन ये कि ये एक ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग थी। अमेरिका उस वक़्त जो है वो दो हिस्सों में बट गया था। एक वो स्टेट से जो कि ग़ुलामी के हक़ में थे और एक वो स्टेट से जो कि ग़ुलामी के ख़िलाफ़ थे। ये ग़ुलाम कौन थे? ये वो काले लोग थे जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ से जो है वो इंपोर्ट किए गए थे। ठीक है जी, ये इंपोर्ट करके लाए गए थे कहाँ पे? USA के अंदर, ताकि जो है वो लेबर कर सकें और साल के अंदर इनकी नस्लें जो हैं वो अब जो है वो इन गोरे अपने आकाओं के जो है वो ख़िदमत कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिकन जो है इस बात को समझ गए थे कि किसी शख्स को ग़ुलाम बना के रखना जो है वो ना तो अखलाकी और ना ही क़ानूनी तौर पे ये दुरुस्त है। तो ये एक दो जो है वो सोचों का टकराव था जिसने कि पूरा अमेरिका को जो है वो अपने लपेट में ले लिया। एग्ज़ामिनर कहता है कि हिस्पैनिक्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। वो किस तरह से शामिल थे ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हिस्पैनिक्स कौन है, ये हिस्पैनिक अमेरिकन हिस्पैनिक्स कौन है, ये देखना है हमें। ठीक है जी, मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, डॉक्टर सन ऑफिस अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और शेयर भी कर देगा। चलते हैं तेज़ी से टॉपिक की तरफ। और देखिए, ये आपको इस वक्त जो है वो अमेरिका नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो जो इस ये यानी कि उस वक़्त का नक्शा है जिस वक़्त के यहाँ पे 1861 डेट आपको नज़र आ रही है कि ये वो दौर है जिस वक़्त के सिविल वॉर यहाँ पे लग चुकी थी। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको नज़र आ रहा है, कॉन्फेडरेट स्टेट्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो यूनियन स्टेट्स हैं। अब बेसिकली जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स हैं ये स्लेवरी के हक़ में थी और ये वो इलाके थे जहाँ पे कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा थी और जाहिर से एग्रीकल्चर के लिए इन आकाओं को जो है वो ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो कि जो है वो लेबर उनकी कर सकें और इसीलिए ये लोग हक़ में थे ग़ुलामी के और वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका से जो है वो क़वानीन में तब्दीली आए, कानून तब्दील हों और जो है वो यहाँ पे से ग़ुलामी का ख़ात्मा हो। जबकि दूसरी तरफ ये जो ब्लू आपको स्टेट्स नज़र आ रही हैं ये यूनियन स्टेट्स हैं और यहाँ पे जो है वो लोग थे जो कि चाहते थे कि किसी भी तरीक़े से जो है वो इस ग़ुलामी का ख़ात्मा हो। और इब्राहम लिंकन जो है वो उस वक़्त के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी इसके अंदर जो है वो इसी नज़रिए को लेके चल रहे थे, ग़ुलामी का ख़ात्मा होना चाहिए। और इसी चक्कर में जो है वो बाद में उनको मार दिया गया। थिएटर में वो ड्रामा देख रहे थे उस वक़्त उनको मर्डर किया गया, असैसिनेट किया गया। बहरहाल ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। हम इस वीडियो को अगर आप वैसे तो इसमें मैं चीज़ें कवर करूँगा बहुत ही मुख्तसरन, आप इसके ज़रिए से सिविल वॉर के इम्पैक्ट्स और कॉजेज़ को जान सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है सिविल वॉर के हवाले से, अगर वो आप देखना चाहें तो अलग से आप सन ऑफिस अकेडमी लिख के सर्च कर सकते हैं। देखिए 1861 से 1865 तक जो है ये जो है वो वॉर लड़ी गई, अमेरिकन सिविल वॉर, और इसके अंदर जो है वो नॉर्दर्न
यूनाइटेड स्टेट्स था, जो ऊपर का ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये जो है वो नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स है, और ऑफन कॉल्ड कहता था इनको यूनियन स्टेट्स कहते थे। और ये डार्क ब्लू यूनिफॉर्म इनकी थी, जब ये लड़ रहे थे आपस में तो ये डार्क ब्लू यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते थे। और ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया था अमेरिका का। यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको बेसिकली ग़ुलामों की ज़रूरत भी नहीं थी एक एज सच, और इसी वजह से वो चाहते थे कि अमेरिका में वैसे भी ग़ुलामी ना हो, और यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी, तो एक ये वजह थी। दूसरी तरफ जो है वो ग्रुप ऑफ साउदर्न रिबेल स्टेट्स था, जिन्होंने के जो है वो एक रिबेलियन कर दिया था अगेंस्ट द यूनियन स्टेट्स। जो गवर्नमेंट थी अमेरिका की, जो सरकार थी, उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो गए थे, और इनको कॉन्फेडरेसी भी कहते हैं। और इनकी जो यूनिफॉर्म थी वो ग्रे यूनिफॉर्म थी। तो बेसिकली जो दो बाकायदा फ़ौजें जो है वो उस वक़्त एक दूसरे के आमने सामने हुई, और इसके अंदर जो है वो बड़े पैमाने पे इन रियासतों के अंदर आपसी झगड़े के अंदर भी लोग जो है वो मारे गए। ठीक है जी। तो सिविल वॉर वाज अमेरिकाज़ लीथल वॉर। इसके अंदर तकरीबन रफली 2% पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका की मर गई। 6 लाख आदमी उस वक़्त जो है मर गया। अमेरिका की 2% आबादी आप सोचिए कि मर गए। अगर 100 लोग थे तो 2 आदमी मर गए। इसका रिज़ल्ट क्या था? इसका रिज़ल्ट ये था कि द यूनियन डार्क ब्लू यूनिफॉर्म वन द अमेरिकन सिविल वॉर। द वॉर इफेक्टिवली एंडेड इन अप्रैल 1865 and the Confederacy grey uniform General Robert E. Lee surrendered to the victorious Commander General Ulysses Grant। ठीक है जी। उलिसेस ग्रांट जो है वो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, 18वें प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। बहरहाल तो जो है ये इसका रिज़ल्ट रहा। और जो यूनियन स्टेट थी, यूनियन की जो कॉन्फेडरेसी थी, उसने जो है वो यानी कि यूनियन स्टेट्स ने जो है वो इस वॉर को जीता अगेंस्ट द कॉन्फेडरेट्स। ठीक है जी। आगे चलते हैं। और कॉजेज़ इसके क्या थे, मैंने आपको पहले बता दिया कि द मेन कॉज वाज सेक्शनलिज्म in 19th century United States converting into two ideologies। नंबर 1 नॉर्थ रीजन, ये इंडस्ट्रियल रीजन था, एंटी स्लेवरी रीजन था, और ये एबॉलिशनिज्म के हक़ में थे। दे बिलीव स्लेवरी शुड बी मेड इलीगल, और जो है वो चाहते थे कि जो है वो स्लेवरी को इलीगल कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जो है वो साउदर्न रीजन था, ये एग्रीकल्चरलिस्ट थे और एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, ये प्रो स्लेवरी थे, ये स्लेवरी के हक़ में थे बिकॉज द हैविली रिलाइड ऑन द इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स। और ये जो काले ग़ुलाम थे, इनके ऊपर इनकी सारी की सारी मईशत, इनकी इकनॉमी जो है वो बेस करती थी। और इसी वजह से जो है ये जंग शुरू हुई। इम्पैक्ट क्या थे देख लेते हैं। द सिविल वॉर शेप्ड द पॉलिटिकल डायरेक्शंस of the United States, determined the economic, social and moral policies of the countries for the decades। और फिर इसके impact यह है कि war needs had enormously stimulated the manufacturing speed and economic process based on the exploitation of iron, steam, electric power as well as the forward march of science and inventions। तो एक लाइन लग गई इसके बाद जनाब, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आयरन हुई, स्टीम का यूज़ आपको पता है, स्टीम इंजन्स वगैरह आपको पूरे अमेरिका के अंदर दौड़ते नज़र आए। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो अब एक बहुत ही रूटीन चीज़ थी। इसके अलावा भी जो है वो साइंस की इन्वेंशंस जो हैं वो धड़ाधड़ हुई। कहता है कि ग्रेट फैक्ट्रीज़ लगी। इसके अलावा स्टील मिल्स, ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है वो रेल रोड लाइन्स बन गई। और इसके अलावा सिटीज़ का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक रिवाइव हुआ। फ्लोरिशिंग सिटीज़ जो हैं वो अमेरिका के अंदर अब आपको नज़र आ रही थी। एक फास्ट एग्रीकल्चर आपको जो है वो नज़र आ रही थी। तो ये इम्पैक्ट हुए जनाब सिविल वॉर के फ़ौरन बाद। ठीक है जी। कहता है अब यहाँ से आ जाते हैं इसके सवाल के मेन उस पर कि हु वर द हिस्पैनिक अमेरिकन। तो ये आप ज़रा थोड़ा गौर से समझ लीजिए कि हिस्पैनिक अमेरिकन हैं कहाँ। देखिए जो मैं कर्सर जहाँ पे आपको घुमा रहा हूँ, ये आपको उसको देखना पड़ेगा। ये हिस्सा जो अब मूव कर रहा है कर्सर, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलाका जो है ये सारा का सारा, ये नीचे तो मैक्सिको आपको पता है एक कंट्री का नाम भी है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके अलावा न्यू मैक्सिको जो है वो अमेरिका की रियासत है। याद रखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अमेरिका की जो रियासत है, अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उसमें से एक स्टेट है न्यू मैक्सिको। और ये यकीनन जो है ये जो मैक्सिको कंट्री है इसी का एक ज़माने में जो है वो चंद सौ साल पहले या इसी का हिस्सा था। लेकिन एक वॉर हुई मैक्सिकन अमेरिकन वॉर 1846 से 1848 तक। इसके बाद जो है ये कैलिफोर्निया जो आपको ये वाला स्टेट नज़र आ, जहाँ पे मैं
इस वक्त कर्सर घुमा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा और न्यू मैक्सिको, ये इस मैक्सिको कंट्री से उस वक़्त भी और अब इस वक्त भी आपको मैक्सिको अलग से कंट्री नज़र आता है, इससे जुदा होकर अमेरिका का हिस्सा होगा ये। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ की पॉपुलेशन एक ही है, ज़बान भी इनकी एक ही है, हिस्पैनिक अमेरिकन्स कहलाते हैं जनाब। ये हैं हिस्पैनिक अमेरिकन्स, तो इनको देख लीजिए। और इसके अलावा जो है ये पोर्टो रिको जो है वो एक और टेरिटरी है अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साउथ के अंदर। और यहाँ पे भी जो अमेरिकन्स यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं वो भी हिस्पैनिक अमेरिकन्स कहलाते हैं। याद रखिएगा कि पोर्टो रिको जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेरिटरी है, लेकिन ये स्टेट नहीं है, ये इनकी एक आज़ाद टेरिटरी है और अभी भी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये कि ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट का दर्जा इसको हासिल नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ के रहने वाले जो हैं वो हिस्पैनिक अमेरिकन से जोग्राफिकली आपको समझना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। अब ये वो लोग थे जिन्होंने कि जो है वो जब ये सिविल वॉर हुई है तो इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इन्होंने ही बढ़ावा दिया और इन्होंने ही जो है वो अमेरिकन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको ही ब्लेम करते थे कि इनकी वजह से जो है वो सिविल वॉर को जो है वो बढ़ावा मिला। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये एग्जामिनर ने सवाल भी बनाया कि मैक्सिकन्स वर मेनली ब्लेम्ड फॉर द सिविल वॉर। सिविल वॉर के लिए मैक्सिकन्स को जो है वो मेनली ब्लेम किया जाता है बिकॉज दीज हिस्पैनिक अमेरिकन्स, ब्रैकेट में मैंने इसीलिए मैक्सिकन लिख दिया है कि हिस्पैनिक अमेरिकन्स को यहाँ मैक्सिकन कह रहे हैं। तो आप याद रखिएगा मैक्सिको के ही रहने वालों को हिस्पैनिक अमेरिकन्स कहते हैं। रिमेन लॉयल टू द यूनियन और फाइट फॉर द कॉन्फेडरेसी। ग्रे यूनिफॉर्म में आपको बता चुका हूँ। जो हारने वाले लोग थे कॉन्फेडरेट स्टेट्स, ये नहीं आप फिर देख सकते हैं इसमें ये कर्सर जहाँ मैं हिला रहा हूँ, ये सारी की सारी ग्रे कलर की जो स्टेट्स थी ये प्रो स्लेवरी स्टेट्स थी और इन्होंने जो है वो इनको सपोर्ट किसने किया, ये न्यू मैक्सिको टेरिटरी है। इसके अलावा मैक्सिकन्स, ये सारा का सारा ये जो हिस्सा है, ये जो मैं जहाँ कर्सर ला रहा हूँ, ये सारा हिस्पैनिक अमेरिकन्स का हिस्सा है और इन्होंने सपोर्ट किया कहीं ना कहीं। और लूसियाना, अल्बामा एंड फ्लोरिडा, ये सारा का सारा हिस्सा जो हिस्पैनिक जो है वो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। और फिर जब ये वॉर ख़त्म होती है तो होता क्या है, होता ये है कि अमेरिकन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो इनको ब्लेम करते हैं और इन पे जो है वो डेप बॉन्डेज जो है वो लगा देते हैं। और डेप बॉन्डेज क्या है, इज़ अ मीन्स ऑफ पेइंग ऑफ द फैमिलीज़ लोन। और इस वजह से जो है वो ये यानी कि आप समझ लीजिए कि इनके ऊपर जो जुर्माने लगते हैं, जो इनको सज़ाएं होती हैं, वो इनकी आने वाली नस्लें जो है वो एक लेबर के तौर पे जो है वो काम करके इन्होंने भरना शुरू किया। और ये बात भी अमेरिकन्स को पसंद नहीं आई कि एक तरफ जो है वो आपने पूरी की पूरी ये सिविल वॉर लड़ी और उसके ज़रिए से ग़ुलामाना जो रस्में थी उनको ख़त्म किया गया अमेरिका से। लेकिन जो है वो मैक्सिकन अमेरिकन्स को जो है, यानी कि जो जिनको आप हिस्पैनिक अमेरिकन्स कह रहे हैं, इनको आपने जो है वो डेप बॉन्डेज के अंदर या बॉन्डेड लेबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इनके यानी कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो काम करती थी ताकि जो है वो अपनी पेनल्टीज़ को जो है वो अदा कर सकें। लेकिन ये ज़्यादा अरसे नहीं चला और अमेरिका ने जो है वो दोबारा से लेजिस्लेशन करी और 1867 के अंदर जो है वो नई जो है वो तरामीम के बाद जो है वो जो क़वानीन है उसमें अमेंडमेंट के बाद जो है वो ये डेप बॉन्डेज जो है वो ख़त्म हो गई अमेरिका से। तो यूँ जो है ये मैं आपको जो बात बताना चाहता था वो ये पूरा का पूरा लेक्चर था। और आई होप कि अब आपकी समझ में आ गया है कि हिस्पैनिक अमेरिकन्स कौन है और वो किस तरीके से जो है वो सिविल वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे और एग्जामिनर ने क्या सवाल बनाया, उसका क्या मकसद था। आई होप कि आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।